क्या भगवान राम के नाम पर चढ़ाए गए करोड़ों रुपए में घोटाला हुआ? क्या राम मंदिर के अंदर ही चढ़ावे पर हाथ साफ कर दिया गया? क्या जिन लोगों की सैलरी सिर्फ 18 से 20 हजार रुपए थी, उन्होंने कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली? और क्या मंदिर में नौकरी पाने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ? नमस्कार, मैं हूँ जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी की जांच से सामने आए उन खुलासों की, जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया है। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, लेकिन अब यही मंदिर करोड़ों रुपए के कथित चढ़ावे गबन मामले को लेकर सुर्खियों में है। एसआईटी की जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आने का दावा किया जा रहा है, जिन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। बताया जा रहा है कि मंदिर में नौकरी मिलने के बाद कुछ कर्मचारियों और कुछ पद अधिकारियों की आर्थिक स्थिति अचानक कई गुना बढ़ गई। अब यही जांच का सबसे बड़ा आधार बन गया है। एसआईटी ने अपनी जांच में आरोपियों की संपत्ति और उनके रहन सहन का विस्तृत ब्यौरा जुटाया है। जांच में कथित तौर पर सामने आया कि कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति मंदिर से जुड़ने के बाद 50 गुना से लेकर 100 गुना तक बढ़ गई। जिन लोगों के नाम जांच में सामने आए हैं, उनमें टिन्नू, अनुकुल मिश्र, लव कुश और सुभाष शामिल बताए जा रहे हैं। एसआईटी के अनुसार किसी ने जमीन खरीदी तो किसी ने प्लॉट खरीदे तो किसी ने हॉस्टल तक बनवा लिया। जांच एजेंसी का मानना है कि इन संपत्तियों का हिस्सा और उनकी आय के स्रोत जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अभी जांच पूरी होने के बाद ही होगी। मामले में सबसे ज्यादा चर्चा अनुकुल मिश्रा के नाम पर हो रही है। एसआईटी के मुताबिक कुछ महीने पहले उनके गांव में धार्मिक कथा का आयोजन हुआ। बताया जा रहा है कि इस आयोजन पर करीब 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए गए। करीब 500 महिलाओं को साड़ियां बांटी गई। लेकिन सवाल ये है, अगर किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी केवल 18 से 20 हजार रुपए थी, तो इतना बड़ा आयोजन आखिर किस पैसे से किया गया? एसआईटी इस वित्तीय अंतर की जांच कर रही है। एसआईटी की शुरुआती जांच में एक और बड़ा दावा सामने आया है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के बीच कथित तौर पर गबन की रकम के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला शिकायत तक पहुंच गया और यहीं से जांच एजेंसियों को पहली बड़ी कड़ी हुई। बताया जा रहा है कि इसी शिकायत के बाद पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुई। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं, बल्कि संगठित आर्थिक गड़बड़ी का भी हो सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट में सिर्फ बयान ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की गई है। इन्हीं फुटेज के आधार पर पुलिस ने अब तक की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। यानी इस मामले में सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जांच का हिस्सा बना हुआ है। अब बात उस खुलासे की जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राम मंदिर परिसर में करीब 800 कर्मचारी काम करते हैं। बताया जा रहा है कि इनमें लगभग 200 कर्मचारियों की नियुक्ति ट्रस्ट स्तर पर हुई है। लेकिन एसआईटी की जांच में दावा किया गया है कि इन कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन ही नहीं कराया गया। यानी देश के सबसे संवेदनशील धार्मिक स्थलों में से एक में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नियुक्तियां हो रही हैं। अगर जांच में ये तथ्य पूरी तरह सही साबित होता है, तो ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल माना जाएगा। अब सवाल उन लोगों पर भी उठ रहे हैं जो मंदिर प्रबंध से जुड़े बड़े पदों पर हैं। एसआईटी की जांच अभी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और निर्माण समिति से जुड़े गोपाल राव, इन तीनों को अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मतलब दोषी घोषित करना नहीं, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि उनकी भूमिका की जांच अभी जारी है। अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। अब इसी बीच कुछ संगठनों ने पहले दावा किया था कि उन्होंने राम मंदिर को चांदी की लगभग 100 ईंटें और अन्य आभूषण दान किए थे। आरोप लगाया गया था कि उन्हें रसीद नहीं दी गई। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि सभी चांदी की ईंटें और आभूषण पूरी तरह सुरक्षित है। उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। यानी इस पहलू पर भी फिलहाल अलग अलग दावे सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलावों की सिफारिश की है। ये तक बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, निगरानी तंत्र को और सख्त बनाया जाएगा और नई एसओपी तैयार की जाएगी।
यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में मंदिर की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में अगर चढ़ावे से गड़बड़ी के आरोप सामने आते हैं तो निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बेहद जरूरी है। फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है। अंतिम निष्कर्ष और किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी का निर्धारण जांच पूरी होने और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।